Hello students, a very warm welcome to MKH. I am Alicia, your EVS teacher, and today we are going to start your chapter number 6, which is about the amazing world of animals. So, let's start. Chuck, 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 lovely train. Here comes the bubbly train. This is a poem. Chuk 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 chuk, प्यारी ट्रेन. हेयर कम्स द बबली ट्रेन. कितनी उत्साहित होकर ट्रेन आई है. वियरिंग शर्ट एंड अ बैगी पैंट, शर्ट पहने हुए और ढीली ढाली पैंट पहने हुए. इंजन कम्स एज अ माइटी एलिफेंट, और इंजन बनकर कौन आया है? एलिफेंट आया है. होल्डिंग इट्स टेल जॉइंस अ टाइगर, उसकी पूंछ टाइगर ने पकड़ी है. ऑल मस्ट कम स्मॉल और बिगर, और सभी को आना है चाहे वो छोटा हो या बड़ा. नेक्स्ट कम्स द ग्रिजली बियर, आगे भूरा भालू आता है. प्लेइंग गेम्स एंड स्प्रेडिंग चीयर, गेम्स खेलता हुआ और खुशियाँ फैलाता हुआ. बियर इज़ फॉलोड बाय अ नॉटी मंकी, बियर के बाद शरारती बंदर है. सी इट्स पोस्चर इट्स रियली फंकी, उसकी हालत बिल्कुल बुजदिल है. छुक 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 लवली ट्रेन, हेयर कम्स द बबली ट्रेन, और छुक 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 करती हुई ट्रेन आई है और बिल्कुल उत्साहित होकर. विसल इज़ ब्लोन बाय द डियर, लेट्स प्ले कम ऑन डियर. सीटी कौन बजा रहा है? सीटी हिरन बजा रहा है. आओ सभी प्यारों खेलते हैं. चीता इज़ वेविंग द ग्रीन फ्लैग, चीता हरे रंग के फ्लैग को फहरा रहा है. कम ऑन रैबिट कम ऑन स्टैग, आओ खरगोश तुम भी आओ, बारहसिंगा तुम भी आओ. छुक 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 लवली ट्रेन, हेयर कम्स द बबली ट्रेन, छुक 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 करती हुई ट्रेन आई है सबको उत्साहित करने. लेट्स मूव ऑन. हैव यू read द पोएम, तो क्या आपने पोएम पढ़ी? इजंट इट इंटरेस्टिंग, तो क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं थी? द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज़ रियली अमेजिंग, एनिमल्स की दुनिया बहुत अमेजिंग है. डिड यू सी पिक्चर्स ऑफ ऑल एनिमल्स मेकिंग द ट्रेन, और आपने जो ट्रेन बनाते हुए सभी एनिमल्स की पिक्चर्स देखी? ऑब्जर्व केयरफुली, उन सभी को ध्यान से देखो. सी वेदर दे हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक वी पीपल, क्या हम लोगों की तरह भी उनके सेंस ऑर्गन्स हैं? आइज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजली, उनकी आँखें नाक कान सब हैं. गो थ्रू इट वंस मोर, एक बार उनकी तरफ दोबारा जाओ. नोट जस्ट रीड, एक बार अभी इसको पढ़ो नहीं, बट लर्न द पोएम बाय हार्ट, उसको एकदम दिल से याद करो. येस चिल्ड्रन, यू हैव स्टडीड अबाउट सेंस ऑर्गन्स इन द अर्लियर चैप्टर, आपने सेंस ऑर्गन के बारे में पहले चैप्टर्स में पढ़ लिया है. यू ऑल नो दैट ईयर्स आर ओवर सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग, और आपको पता है कि जो कान होते हैं वो सुनने की क्षमता रखने वाले ज्ञानेंद्रिय होती है. वी हैव एक्सटर्नल ईयर्स ऑल्सो, हमारे बाहरी कान भी होते हैं. एक्सटर्नल मीन्स विजिबल ईयर्स, एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बाहर की तरफ जो कान दिखाई देते हैं उनको हम एक्सटर्नल ईयर्स कहते हैं. You might have seen that the external ears are found in many animals. आपने ये भी देखा होगा कि एक्सटर्नल ईयर्स हैं वो काफ़ी जानवरों में पाए जाते हैं. Did you notice it in the animals forming the train? तो क्या आपने एनिमल्स जो ट्रेन बना रहे थे उनके भी नोटिस किया? रैबिट खरगोश, रैट चूहा, काव गाय एंड डोंकी गधा, एलिफेंट हाथी, बियर भालू, लॉयन शेर एंड मंकी बंदर, कैमल ऊँट, वोल्फ भेड़िया, कैट्स बिल्लियाँ एंड डियर्स हिरन. ऑल दीज हैव एक्सटर्नल ईयर्स, इन सभी के बाहरी कान होते हैं. डू ऑल एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स, क्या सभी एनिमल्स के एक्सटर्नल ईयर्स बाहरी कान होते हैं? नो डियर, नहीं प्यारों. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल एनिमल्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, यह बहुत ही नोटिस करने वाली बात है कि हर एक एनिमल के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं. लेट्स मूव ऑन. मैमल्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर मैमल्स. You can easily identify a mammal from a group of animals on the basis of following characteristics. आप mammals को
इस करेक्टरिस्टिक्स इन विशेषताओं के आधार पर पता कर सकते हैं कि वो मैमल हैं या नहीं। सबसे पहली विशेषता होती है ऑल एंड मैमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स। सभी मैमल्स के एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पर बाल होते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस, वो छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनिमल्स ऑफ देयर ओन टाइप बाय एनिमल्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जानवरों के द्वारा जब अपने ही जैसे बच्चों को जन्म दिया जाता है या अपने ही जैसी स्पीसीज तैयार की जाती है तो वो क्या होती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। मैमल्स हैं वो छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। ऑन द अदर हैंड सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। और इनके अलावा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। एग लेइंग एनिमल्स आर फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टॉइज एंड ऑल बर्ड्स। जो अंडे देने वाले जानवर हैं वो हैं फिश मछली, फ्रॉग मेंढक, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, लिजर्ड छिपकली, स्नेक सांप, टॉर्टॉइज कछुआ एंड ऑल बर्ड्स बाकी सारे पक्षी। द ईयर्स आर रियली रिवील मिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज होती है रहस्य, तो ईयर्स होते हैं वो कई सारी रहस्यों को सुलझा देते हैं। बाय सिंपली नोइंग वेदर द एनिमल हैज़ एक्सटर्नल ईयर्स और नॉट, यू कैन टेल मैनी अदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द एनिमल्स। किसी जानवर के कान है या नहीं, सिर्फ ये देखकर ही हम उनके बारे में कई सारी दूसरी विशेषताएं उनकी हम बता सकते हैं। जैसे इफ़ फर इज़ एब्सेंट, अगर किसी जानवर के फर नहीं है, दैन एनिमल्स मे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी, तो उनके पंख हो सकते हैं। बर्ड्स हैव फेदर इन द प्लेस ऑफ हेयर, पक्षियों के बाल नहीं होते बल्कि पंख होते हैं। सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, और किन्हीं किन्हीं जानवर के स्केल्स होते हैं बॉडी पर, ना बाल होते हैं ना पंख होते हैं, जैसे कि मछली। लेट्स नो मोर अबाउट एनिमल्स। हैव यू एवर विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अ नेशनल पार्क? क्या आप कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क गए हो? दीज आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव ऑन देयर ऑन, दीज आर कॉल्ड नेचुरल होम। वो ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर ही बनाए जाते हैं ताकि एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो अपना जो नेचुरल हैबिटाट है वो ना छोड़ें। देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरफेरेंस इन देयर, वहाँ पे किसी भी ह्यूमन का जाना मना होता है। वेरी फ्यू बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आर अलाउड देयर, और वहाँ पे सिर्फ बैटरी जो ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं, साधन होते हैं, वही वहाँ जा सकते हैं। दीज व्हीकल्स डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, ये जो व्हीकल्स होते हैं इनसे पोल्यूशन नहीं होता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस नॉइस एज वेल, और इनसे शोर भी नहीं होता है। वी कैन से दैट दीज व्हीकल्स आर नेचर फ्रेंडली, और हम कह सकते हैं कि ये जो व्हीकल्स होते हैं, ये जो साधन होते हैं, ये नेचर के दोस्त होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय दीज व्हीकल्स, और इसीलिए एनिमल्स को इन व्हीकल से कोई नुकसान नहीं होता है। फॉलोइंग एनिमल्स कैन बी लोकेटेड इन रणथंबोर नेशनल पार्क। ये आगे जो एनिमल्स दिए हुए हैं ये हमें रणथंबोर नेशनल पार्क से आसानी से दिख जाते हैं। दे लिव देयर इन देयर नेचुरल हैबिटाट, वो अपने नेचुरल हैबिटाट में ही वहीं रहते हैं। लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल इज़ कॉल्ड हैबिटाट, और जहाँ जिस जगह पे कोई स्पेसिफिक जानवर रहता है या वहाँ पे विचरण करता है उसी को हम हैबिटाट कहते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ब्लैक बग। द ब्लैक बग इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन एंटेलोप। ब्लैक बग को इंडियन एंटेलोप भी कहा जाता है। एंटेलोप्स आर टाइप्स ऑफ डियर। एंटेलोप्स हिरण की ही एक प्रजाति है। द मेल ब्लैक बग इज़ लार्जर इन साइज़। जो मेल ब्लैक बग है, जो नर ब्लैक बग है, वो हमेशा बड़ा होता है। इट हैज़ लार्ज एंड ट्विस्टेड हॉर्न्स। इसके सींग मुड़े हुए होते हैं और लंबे होते हैं। द फीमेल्स हैव शॉर्टर हॉर्न्स, और मादा हिरण के जो सींग होते हैं वो छोटे होते हैं। द एनिमल्स कैन सर्वाइव स्कैरसिटी ऑफ वाटर, और ये जो जानवर हैं ये पानी की कमी में भी आसानी से जीवन व्याप्त कर सकते हैं। मंकीज़, दीज आर कॉल्ड रीसस मैकैक, इनको हम रीसस मैकैक भी कहते हैं। दे जंप फ्रॉम वन ब्रांच टू ऑफ द ट्री टू द अदर,
ये एक पेड़ की टहनी से दूसरी पेड़ की टहनी पर जंप करते हैं। मंकीज़ ऑलवेज लिव इन ग्रुप। मंकीज़ बंदर हैं, वो हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, समूह में रहते हैं। अ मंकीज़ पिक्स अप लीव्स फ्रॉम द फर ऑफ अदर मंकीज़। और ये जो दूसरे मंकीज़ की पीठ में से या उनके जो बालों के अंदर फंसी हुई लीखें होती है वो एक मंकी दूसरे मंकी से निकालता है। द बेबी मंकी क्लिंग्स टू द बैक ऑफ द मदर। और जो छोटा बेबी मंकी होता है वो अपनी माता की पीठ के पीछे हमेशा चिपका रहता है। ब्लू बुल्स। ब्लू बुल्स आर नॉट बुल्स। ब्लू बुल्स को बैल नहीं कहते। दे आर अ टाइप ऑफ एंटीलोप। ये भी एक टाइप के एंटीलोप हैं, एक टाइप के हिरण हैं। इन हिंदी दे आर कॉल्ड नीलगाय। और हिंदी में इनको हम नीलगाय कहते हैं। दीज आर यूनिक बिकॉज दे रिसेंबल बोथ काउ एज वेल एज डियर। ये यूनिक इसलिए हैं क्योंकि ये काउ के जैसे भी दिखते हैं और कुछ कुछ हिरन के जैसे भी दिखते हैं। द मेल्स आर ब्लैकिश और डार्क ब्लूइश इन कलर। और नर नीलगाय हमेशा थोड़े से काले रंग में या डार्क ब्लू रंग में हमें दिखती है। दे आर लार्जर दैन द फीमेल्स। और मादाओं से ये काफ़ी बड़े होते हैं। द फीमेल्स आर ब्राउन इन कलर। और जो मादाएं होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं। ब्लू बुल्स लिव इन हर्ड। ब्लू बुल्स नीलगाय झुंडों में रहते हैं। दीज हर्बीवोरस एनिमल्स कॉज ग्रेट हार्म टू क्रॉप प्लांट्स। और ये शाकाहारी पशु फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज वाइल्ड बोर्स। वाइल्ड पिग्स आर कॉल्ड वाइल्ड बोर्स। जो जंगली सूअर होते हैं इनको हम वाइल्ड बोर्स कहते हैं। दे आर वेरी पावरफुल एनिमल्स। ये बहुत शक्तिशाली जानवर होते हैं। वाइल्ड बोर्स कोज हार्म टू क्रॉप्स। वाइल्ड बोर्स काफ़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। दे कैन डिग आउट पोटैटोज फ्रॉम द पोटैटो फील्ड। और ये पोटैटो फील्ड मतलब कि आलू के खेत में से भी आलू उखाड़ लेते हैं। व्हेन एग्रेसिव, जब ये अग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। दे कैन इवन अटैक ह्यूमन बींग्स। ये इंसानों पर भी अटैक कर देते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड ऑल दीज एनिमल्स लिव इन हर्ड। और आपको ये भी पता होगा कि ये जानवर भी कहाँ रहते हैं, झुंडों में रहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ ग्रुप। एक समूह में रहने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। लिविंग इन अ ग्रुप हेल्प्स इन हंटिंग। एक ग्रुप में रहने से इनको शिकार करने में सहायता मिलती है। इट अलाउज बेटर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ यंग वंस। ग्रुप में रहने से इनके छोटे बच्चों की देखभाल भी आसानी से हो जाती है। इट गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम लार्ज हंटर एनिमल्स। और इनसे ये बड़े जो शिकारी पक्षी होते हैं इनसे इनको सुरक्षा मिलती है। वन एनिमल गार्ड इन इट्स टर्न वाइल अदर मेंबर्स फीड। अगर एक एनिमल गार्ड करता है, एक एनिमल उनकी देखभाल करता है तो बाकी एनिमल्स उसको खाना ला कर देते हैं। लेट्स मूव ऑन। टाइगर। टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। टाइगर हमारा नेशनल राष्ट्रीय पशु है। टाइगर्स ऑफन विजिट द लेक, रिवर और पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। टाइगर्स बाघ हमें लेक, तालाब और जो नदियाँ होती हैं इनके आसपास हमें मिल जाएंगे। दे कैन ईजली बी सीन स्पॉटेड एट दीज प्लेसेस। और ये हमें यहीं दिखते हैं। वेन एवर टाइगर कम्स, जब टाइगर आता है, ऑल द अदर एनिमल्स ऑफ द जंगल गेट अलर्ट। जंगल के दूसरे जानवर सतर्क हो जाते हैं। दे स्टार्ट सेंडिंग वार्निंग सिग्नल्स टू ईच अदर एंड बिकम रेस्टलेस। और जब बाघ आता है तो वो एक दूसरे को वार्निंग के सिग्नल्स है वो देना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक मंकी स्टार्ट मेकिंग नॉइज़। और छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं या जानवर होते हैं वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। लार्ज एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लॉयंस, बियर लिव अलोन। जो बड़े जानवर होते हैं जैसे कि बाघ, चीता या फिर शेर हो गया या भालू हो गया, ये हमेशा अकेले रहते हैं। बट अ टाइग्रेस कीप्स हर कब्स टिल द एज ऑफ 1 to 1.5 ईयर्स। और जो मादा बाघिन होती है वो हमेशा अपने बच्चों को 1 या 1.5 साल तक अपने साथ रखती है। द टाइग्रेस टीचेस पाउंचिंग एंड हंटिंग टू इट्स कब्स। और जो बाघिन होती है वो अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है और सुरक्षित रहना सिखाती है। इट ऑल्सो ट्रेन्स दैम टू आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड्स। और वो उनको अलग अलग तरह की साउंड्स को पहचानना भी सिखाती है। दीज प्रीडेटर
एनिमल्स कैन सी इन नाइट ऑल्सो, और ये खतरनाक जानवर हमें रात को भी दिख सकते हैं। सेंस ऑफ स्मेल इज़ ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन टाइगर्स, इनकी जो स्मेलिंग पावर होती है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन जू ऑल्सो, कई जो जंगली जानवर होते हैं इनको ज़ू में भी प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट लिव इन अ ज़ू इन अ मैनर दे लिव इन देयर नेचुरल हैबिटाट, और जो जंगली जानवर होते हैं वो ज़ू में इस हिसाब से नहीं रह सकते जहाँ पे वो अपनी नेचुरल हैबिटाट जैसे कि जंगल में रहते हैं। द एनवायरनमेंट ऑफ अ ज़ू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो ज़ू का एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है किसी भी जंगल से या जहाँ पे वो जानवर रहते आए हैं। इन क्लोज केजेस, बंद पिंजरों में, दे डू नॉट गेट फ्रीडम ऑफ नेचुरल अबोर्ड, और अपने घर जैसी फीलिंग उसको नहीं आती है बंद पिंजरों में। ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों के काट दिए जाने के कारण मैनी वाइल्ड एनिमल्स बिकम होमलेस, कई जंगली जानवर बेघर हो जाते हैं। इजंट इट अ ग्रेट हार्म टू द वेल्थ ऑफ मदर अर्थ, क्या ये हमारी धरती मैया को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। डू वी हैव अ राइट टू मेक एनी एनिमल होमलेस, और क्या हमें यह अधिकार है कि हम किसी भी जानवर को बेघर कर दें। वट कैन यू डू टू हेल्प द एनिमल्स, आप क्या कर सकते हैं एनिमल्स की हेल्प करने के लिए। यू कैन आस्क पीपल, हम पूछ सकते हैं। नॉट टू किल स्नेक्स और एनी अदर वाइल्ड एनिमल्स, हम ये कह सकते हैं उनको कि आप चाहे सांप हो या चाहे कोई भी जानवर हो, आप उनको नहीं मारोगे। पीपल ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन कैन डील विद देम केयरफुली, और अगर हम वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को या उनके अधिकारियों को सूचित कर देते हैं तो वो इनसे आसानी से निपट लेते हैं। दे लीव दीज एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटाट, और वो इनको पकड़ के ले जाकर इनके जंगलों में या नेचुरल हैबिटाट में, जैसे कि कोई भी फॉरेस्ट है वहाँ छोड़ देते हैं। डू नॉट कीप बर्ड्स इन केज, कोई किसी भी पक्षी को पिंजरे में मत रखो। कीप वाटर बाथ फॉर बर्ड्स इन समर सीजन, और समर के सीज़न में, गर्मी के मौसम में पानी से भरा हुआ कोई भी छोटा सा मग या कोई भी छोटा सा बर्तन पक्षियों के लिए ज़रूर रखो। यू कैन मेक सम आर्टिफिशियल नेस्ट ऑल्सो, और आप नकली जो घोंसले हैं वो भी बना सकते हो। इन्फॉर्म अथॉरिटीज़ इफ़ यू सी एनी इंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स, और उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्म कर दो अगर आप किसी भी जानवर को या किसी भी जंगली जानवर को इंजर्ड देखते हो। So student, this was your chapter about animals. Hope you liked the video. We will do its question answer in our next video. Till then, take care. Bye bye.